Hello बच्चों, let's read the question. The question says a ring rolls without slipping on a horizontal surface. At any instant, its position is as shown in the figure. Which of the statement is incorrect? हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं स्टेटमेंट्स में. तो लेट्स सी. हमारे पास क्या है? एक सर्कुलर डिस्क है जो कि एक हॉरिजॉन्टल उस पर है. ये हो गई हमारी डिस्क. और ये यहाँ से रोल कर रही है, स्लिप नहीं कर रही है. तो जब हमारी डिस्क स्लिप नहीं करती होती है, प्योर रोलिंग का केस जब रहता है, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. तो इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी. और अगर हम इसको डायग्राम से अगर हम देखते हैं, तो सपोज दिस इज सेंटर. ये पॉइंट हमारा कितना है? ये हमारा ए है. दिस इज सी. नहीं सॉरी, दिस इज डी. ये हो गया ए और ये हो गया बी. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी वेलोसिटी एट पॉइंट डी हमारी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर की क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट विल बी इन ए रोलिंग बॉडी वेलोसिटी एट द टॉप हाफ. टॉप हाफ यानी ये वाला. ठीक है, ये हो गया ओमेगा. हाफ इज ऑलवेज मोर देन बॉटम हाफ. इसका मतलब ये है कि जब भी बॉडी हमारी रोल करती है, तो जो ऊपर वाला सेक्शन होता है उसकी जो हमारी, अगर इसको हम ओमेगा यू से अपर सेक्शन को हम डिनोट करते हैं, तो और बॉटम सेक्शन को हम ओमेगा बी से डिनोट करते हैं, तो हमारा ओमेगा यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ओमेगा बी. ठीक है, ऊपर वाले की स्पीड हमेशा हमारी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉटम हाफ से. एंड द बॉटम मोस्ट यानी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट will have zero velocity. तो अब हमें क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. ठीक है, तो अगर हमारी अपर वाले या अपर सेक्शन यानी ए बी सी सेक्शन की अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो सीधी सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो स्टेटमेंट ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. अब स्टेटमेंट बी में क्या बोल रहा है? सेक्शन बी सी यानी कौन सा सेक्शन हमारा? ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सी डी. तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर ओमेगा इनका कम है, यहाँ पे ओमेगा ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इस सेक्शन की ज्यादा रहेगी. तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया. अब स्टेटमेंट सी में क्या बोला है कि सेक्शन बी सी हैज सेम काइनेटिक एनर्जी एज डी ए. अब सेक्शन डीए कौन सा है? ये वाला सेक्शन डीए है. और ये काइनेट सेक्शन हमारा बीसी कौन सा है? ये वाला. तो एज एक्सप्लेन बिफोर, यहाँ की दोनों की वेलोसिटीज हमारी क्या है? अलग अलग है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी. तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन इज, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन सी है. तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन C. I hope you understood the question well. Best of luck.